हेयर ग्रोथ स्लो क्यों होती है? सबसे पहले समझते हैं कि हेयर ग्रोथ स्लो क्यों लगती है। कभी कभी हेयर फॉल टेम्पररी हो सकती है, स्पेशली स्ट्रेस, पुअर स्लीप, न्यूट्रिशनल गैप्स, हार्मोन चेंजेस, इलनेस या फिर सीजनल चेंजेस के टाइम पे। इसके अलावा स्कैल्प पर एक्सेसिव ऑयल बिल्डअप, डैंड्रफ, फ्रिक्वेंट हीट स्टाइलिंग और रफ हेयर केयर हैबिट से भी स्कैल्प में इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए सिर्फ ऑयल लगाना ही कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता है। हमें एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए जिसमें स्कैल्प के क्लीनलीनेस, जेंटल हेयर केयर और हेल्थी लाइफस्टाइल सब इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2, स्कैल्प केयर। हेयर ग्रोथ रूटीन की फर्स्ट स्टेप है हेल्दी स्कैल्प। आपके स्कैल्प पर एक्सेसिव ऑयल, स्वेट और प्रोडक्ट बिल्डअप हो तो स्कैल्प को प्रॉपरली क्लीन रखना इम्पोर्टेंट है। हेयर वॉश के टाइम पे शैम्पू को डायरेक्टली पूरे हेयर लेंथ पर रब करने के बजाय प्राइमरली स्कैल्प पर जेंटली मसाज करें। फिंगर टिप्स का यूज़ करें और नेल से अग्रेसिव स्क्रैच ना करें। जेंटल मसाज से स्कैल्प को क्लीन करने के साथ भी मिलता है। याद रखिए, हेल्दी लुकिंग हेयर की केयर स्कैल्प से ही स्टार्ट होती है। पार्ट 3, हेयर ग्रोथ टॉनिक। इसके लिए हम सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स लेंगे फेनुग्रीक सीड्स। 1 स्पून लेना है। फेनुग्रीक सीड्स आपको पता ही है, हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे रोजमेरी। रोजमेरी यहाँ पे हमें 2 स्पून लेना है। रोजमेरी एक पावरफुल हेयर ग्रोथ इंग्रेडिएंट्स है। जो मेनिक्सिडिल काम करता है वैसा ही काम रोजमेरी हमें देता है और ये आपके हेयर रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। गाइज, ये ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि इसके रिजल्ट्स हैं, मैंने देखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने करी लीव्स ऐड किया। 1 स्पून जितना हमें करी लीव्स ऐड करना है। ये तीनों इतने पावरफुल है हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल के लिए, और साथ में ये आपका डैंड्रफ रिमूव करने में, आपका ईचिंग स्कैल्प है उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बस यहाँ पे इसको हमें गैस पे गर्म करना है। आगे मैंने बताना भूल गई, 1 ग्लास मैंने वाटर ऐड किया था इसके अंदर, और यहाँ पे इसको हम गर्म करेंगे। तब तक गर्म करेंगे इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद यहाँ पे ठंडा हो जाए, फिर इसको हमें स्प्रे बोतल में भर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैं अपने स्कैल्प में अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो आपके हेयर ग्रोथ को 10x बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से पहले हमने पूरे स्कैल्प में अप्लाई किया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं हेयर रीग्रोथ भी दिखा रही हूँ। तो पूरे स्कैल्प में हमने अप्लाई किया, मसाज किया। हल्के हाथ से हमें इस तरह से फिंगर की हेल्प से मसाज करना है। नेल्स नहीं होने चाहिए वरना आपके स्कैल्प में आपको परेशानी होगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमें पूरा अच्छे से पहले मसाज कर लेना है। अब यहाँ पे और एक मैं टिप बताने वाली हूँ, प्लीज़ वेट करिएगा। तो यहाँ पे पूरा 5 मिनट्स तक हमने यहाँ पे मसाज किया। अब क्या करना है, अपने हेयर को हमें आगे की तरफ यहाँ पे इस तरह से ले लेना है। अब यहाँ पे वापस हम मसाज करेंगे। ये जो मसाज है ना गाइस, ये आपके हेयर ग्रोथ को 10x फास्ट करने में हेल्प करने वाला है। तो ये ज़रूर ट्राई करिए। पार्ट 4, हेयर ऑयलिंग रूटीन। अब बात करते हैं हम हेयर ऑयलिंग की। हेयर ऑयल को कैसे करना है, कब करना है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है, वो हम सब देखेंगे। ऑयलिंग के टाइम पे बहुत जोर से मसाज भी नहीं करना है, हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं और हेयर फॉल भी बढ़ता है। तो जेंटल मसाज होना चाहिए। इस फिंगर की हेल्प से आप मसाज करिए, सर्कुलर मोशन में मसाज करिए, बहुत ही जेंटल होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो तो एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, वो ऊपर आई बटन से मिल जाएगा। कैसे ऑयलिंग करते हैं वो सारी चीजें उसमें डिटेल दी हुई है कि कैसे मसाज करते हैं, कौन से टूल का यूज करते हैं और हेयर ऑयलिंग के टाइम। इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन है, तो वो वीडियो आप आई बटन से देख सकते हो। ये चीज का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। हेयर ऑयलिंग के टाइम पे आपको कुछ एक्सरसाइज है जो फॉलो करनी होती है हेयर के लिए। तो जैसे डाउनवर्ड हम अपने फेस को करके एक्सरसाइज करते हैं, तो वो मस्ट है। उससे आपको हेयर ऑयलिंग में भी बेनिफिट मिलेगा और हेयर ग्रोथ में भी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ सिंपल और इजी ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है, जो आपके हेयर को सेव करने में हेल्प करेगा और आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने में और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसी बात पे मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्ट 5, वीकली हेयर मास्क। ड्राई और रफ हेयर को इंस्टेंटली सिल्क एंड स्मूथ बनाने के लिए ये मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स आएगा एलोवेरा जेल। यहाँ पे हमें मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज करना है। मैंने ब्यूटी
ब्यूटीफिका एलोवेरा जेल यूज़ किया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो 3 स्पून अराउंड यहाँ पे हमें एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल हेयर को डीप कंडीशनर करता है, जो हेयर को इंस्टेंटली सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। ये स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, डेंड्रफ को कम करता है और फ्रीज फ्री बनाता है हेयर को। तो यहाँ पे रेगुलर यूज से हेयर शाइनी, मैनेजेबल और हेल्दी लगते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे हम लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है एक नेचुरल ह्यूमिडिट है, आपके हेयर का मॉइस्चर लॉक करने में हेल्प करता है। 1 स्पून अराउंड यहाँ पे हमें ग्लिसरीन ऐड करना है। ये आपके ड्राई और रफ हेयर को इंस्टेंटली सॉफ्ट और सिल्की बनाने में हेल्प करता है और साथ में फ्रीज कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल एक स्मूथनिंग इफेक्ट देने में हेल्प करता है, ये हेयर को डीपली नरिश करता है और ये साथ में आपका डैमेज रिपेयर करने में भी ये हेल्प करता है। ये आपका रेगुलर अगर यूज़ करते हो तो इससे आपके हेयर सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग और सिल्की हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 स्पून अराउंड यहाँ पे हमें ऑलिव ऑयल लेना है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मिक्स करने के बाद अभी एज पर रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करना है। हमें थोड़ा सा स्मूथ पेस्ट चाहिए, हमें ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, ताकि हम अच्छे से अपने हेयर पे अप्लाई कर पाए और जितना पतला मटेरियल रहेगा वो उतना ही ज़्यादा डीपली हमारे हेयर में अंदर तक जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम ये मास्क को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हमें यहाँ पे 10 मिनट्स तक रेस्ट देना है, क्योंकि हमने जो मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया है वो अच्छे से इसके अंदर एक दूसरे में मिक्स हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद हम अपने हेयर में अप्लाई करेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको हमें ऑयली हेयर में अप्लाई करना है, ड्राई हेयर में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। और अगर इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं है तो इसके रिप्लेस में आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे इस तरह से हम पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अभी यहाँ पे हम अपने हेयर में इसको अप्लाई करेंगे। इसको आप स्कैल्प में भी अप्लाई कर सकते हैं और लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गाइज आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, आपको मैंने फर्स्ट में ही दिखा दिया था कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। यहाँ पे बहुत ही स्मूथनिंग इफेक्ट देता है, आपके हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे और जो आपको सलोन के इतने हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं ना, वो नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो मेरा ब्यूटीफिका हाइड्रेटिंग मास्क है, वो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है, डैमेज को क्योर करने में हेल्प करता है। चाहे आपका केमिकल डैमेज हो, हीट डैमेज हो, कोई भी डैमेज हो उसको रिपेयर करता है। तो आप परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए अभी इस मास्क को हम अपने हेयर में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने अपने हेयर को डिटेंगल कर लिया था। डिटेंगल करने से क्या होता है कि हम इजीली अपने हेयर में मास्क को अप्लाई कर पाते हैं, ताकि स्मूथली इफेक्ट हो। और यहाँ पे पहले मैं ऑलवेज स्कैल्प में ही लगाती हूँ। स्कैल्प में पहले अच्छे से छोटे छोटे सेक्शन लेके हम पूरे स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं। फिर हमें साथ साथ में मसाज भी करना है, ताकि ये मास्क अंदर तक जाए, हमारे रूट तक जाए। कभी कभी ऐसा होता है हम मास्क लगाते हैं तो वो सिर्फ हेयर में ले रह जाता है, स्कैल्प में नहीं लगता, इसलिए हमें बीच बीच में फिंगर की हेल्प से मसाज करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें लेंथ में लगाना है। तो लेंथ में आप टॉप टू बॉटम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं छोटे छोटे हेयर के सेक्शन ले रही हूँ और अच्छे से प्रेस कर करके मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि ये मास्क डीपली अंदर तक जाए और हमें थोड़ा स्ट्रेटनिंग इफेक्ट भी मिले। तो यहाँ पे इस तरह से हमें थोड़ा प्रेस कर करके यहाँ पे अप्लाई करना है। एक और स्टेप आने वाला है, प्लीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि वो स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने पूरे हेयर में अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे उसके बाद फिर मैं बन बना के रख दूँगी। तो यहाँ पे इसको हमें अराउंड 20 मिनट्स तक हमें इसको रखना है। तो यहाँ पे हम 10 मिनट्स तक धूप में बैठेंगे, इससे हमारे हेयर के क्यूटिकल्स ओपन होते हैं और हमने जो मास्क अप्लाई किया है ना, वो मास्क अंदर तक जाता है। अगर आप धूप में नहीं बैठ सकते हैं तो आप हॉट टॉवेल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने हेयर वॉश कर लिया है और हेयर में आप शाइन देख सकते हो गाइस, इतने हेयर सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की और मैनेजेबल हो जाते हैं। गाइस प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये रेमेडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो, आप कहीं पर भी रहते हो, पीजी में रहते हो, तो आप ये मास्क बना सकते हैं। पार्ट 6 करेक्ट हेयर वॉशिंग मेथड। बहुत लोग बोलते हैं शैम्पू बदलो, ऑयल बदलो या फिर कोई रेमेडी लगा लो,
लेकिन जो 90% लोग मिस्टेक करते हैं ना, वो कोई नहीं बोलता है, वो है गलत टाइम पे हेयर वॉश करना। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कौन से टाइम पे हमें हेयर वॉश करना चाहिए, ये जिससे हम हेयर फॉल स्टॉप हो जाएंगे, कौन से टाइम पे हम हेयर वॉश करेंगे जिससे हमारे हेयर रूट स्ट्रॉन्ग होंगे, और कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हम बार बार रिपीट करते हैं। तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं बताऊंगी गलत टाइम ज्यादा हेयर फॉल, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, इस टाइम पे हमें हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे स्कैल्प ठंडा होता है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है और रूट्स वीक होते हैं। तो इसकी वजह से हमारे हेयर फॉल भी बढ़ते हैं, हेडेक भी होता है, और हमें यहाँ पे हेयर में फ्रिजीनेस भी आ जाती है। तो ये टाइम पे हमें हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। तो फिर बेस्ट टाइम कौन सा है? बेस्ट टाइम कम हेयर फॉल, सुबह 8 से 10 और आफ्टरनून में 3 से 5, ये टाइम बेस्ट होता है। इस टाइम पे हमारा स्कैल्प एक्टिव होता है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है, और हमारे रूट्स भी इजीली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे हेयर स्ट्रॉन्ग होंगे, कम हेयर फॉल होगा, रूट्स भी हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे, और हमारे हेयर में नेचुरल शाइन आएगा। तो ये टाइम पे अगर आप हेयर वॉश करते हो तो आप अपने हेयर फॉल को स्टॉप कर सकते हैं, अपने हेयर ग्रोथ को बूस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आया गोल्डन रूल। हेयर वॉश के टाइम पे ऐसे 2 गोल्डन रूल है जिसको फॉलो करोगे ना, तो आपके हेयर फॉल में और 50% आपको बेनिफिट मिलेगा, और आप हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर पाओगे। तो फर्स्ट रूल ये है कि हमें ज्यादा गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, लूक वार्म से हमें हेयर वॉश करना है। और सेकंड, यहाँ पे हमें वेट हेयर को ज्यादा मसाज नहीं करना है, वेट हेयर में हमें ज्यादा मसाज नहीं करना है, और साथ में यहाँ पे हमें इंस्टेंट कॉमिंग भी नहीं करनी है। हेयर वॉश के बाद तुरंत हमें कॉमिंग भी नहीं करना है। अगर ये 2 चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आप 50% हेयर फॉल को कम कर पाओगे। और यहाँ पे ये जो मैंने बताए हुए हैं, ये बेस्ट टाइम पे अगर आप हेयर वॉश करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा हेयर फॉल में, हेयर ग्रोथ में, और आप अपने हेयर की ड्राइनेस और फ्रिजीनेस को भी कम कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।